सीवी सारे लोग लेके आए, मैं सबके लिए सब कुछ ना कुछ बताऊंगा, वो जाके इंटरव्यू दे के आए। बताइए भैया, बताइए। मेरा नंबर लिख ले 844 लिखिए, नंबर लिखिए नंबर लिखिए ना। बात करने से नहीं होता, सुनिए, यहाँ से बात करने वाले लोग हैं, मेरी बात सुनिए, नंबर दे दीजिए, लोग पढ़े लिखे। 844851780। बेरोजगारी सबसे मुख्य कारण है और ये सरकार की नीति चल रही है, इसी कारण युवाएं जो ये देश के भविष्य हैं, लेकिन अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। बताइए, इनकी उम्र है पढ़ने लिखने की, कुछ बनने की, और ये ऐसे हरकत कर रहे हैं, वो भी पार्क में घूम के। नौकरी निकाल रहे हैं, नौकरी खत्म हो जा रही है, टाइम भी मांग ले रहे हैं, 6 महीना दीजिए, फिर चुनाव जीत के आएंगे, फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, फिर इसके बाद कहेंगे भैया फिर से हमें एक बार जिताइए, अब की बात ये 800 पार, अब की बार 1000 पार। वीडियो बनाओ। आपके पास नौकरी है? आपके पास नौकरी है? MSc करके बैठा हूँ भैया, तो आप कुछ निकलता नहीं, क्या करें हम? तो आप क्यों नहीं पहनते इस तरीके से कपड़े? जैसे अब अगर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होगा, उसके पास संसाधन नहीं होगा, तो वही लाइन चुन लिया है। हाँ, बेरोजगारी की चलते। बेरोजगारी, उसके पास आगे कोई होगा नहीं उसके पास। जी बताइए, बेरोजगारी के चलते क्या ऐसा जो कहने वाली बात है सब कह रहा है, सब सरकार का दोषारोपण देता है। बचपन से कितनी पढ़ाई पे ध्यान दिए, बोले पूछिए इनसे। आइए, ये भैया पूछ रहे हैं बचपन से कितनी पढ़ाई पढ़े? पढ़ाई तो मतलब जब से 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। कितने फॉर्म भरे हो? फॉर्म कितने भरे? फॉर्म 8-10 फॉर्म भर चुके हैं। क्यों रिजल्ट नहीं आया उसका? रिजल्ट का जब नौकरियां कैंसिल हुई, अभी पुलिस का भरे थे। मैं भी पुलिस का दिया था, नहीं आया तो मैंने प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया। प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया, सबका लेके आओ कल हमारी ब्रांच में, सबका व्यवस्था। मैं बोल रहा हूँ इसको ICICI बैंक में भेजिए इसको, मैं इसको कासा की करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोल लोगे ना, सब कर ले। हाँ, चलो तुम्हारी हम जॉब देते हैं। चलिए, अभी क्या हमारे इंटरव्यू में लेकिन इनके तरह अगर कोई समाज में रहे तब ना, ये नहीं है। देखो समाज में नेगेटिव चीज मत बताया करो, सरकार का दोषारोपण देने से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आप अपनी, जैसे वो लड़के सब हैं, वो उनको लग रहा है कि इससे ही पैसा आएगा, उसमें कमाने वाले सिर्फ 10% लोग हैं, 90% लोग जो उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बट क्या उसे घाघरा चोड़ी पहनने से क्या पैसा मिल जाएगा? तुम निरहुआ से कंपेयर वो कर रहे थे। अरे यार देखो, हर लाइन में रास्ता दिखाने वाला होता तो ऐसा नहीं होता। वो देख रहे हैं देश में आज की नौ पीढ़ी ना माँ बाप की बात भी नहीं मान रही। तुमको बात बता दूं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताओ ना, मैं 7 बजे बैंक से 10 मिनट लेट होता हूँ ना, तो मेरे घर से फोन आता है, कहाँ हो? तो देखिए, सबकी अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं होती है। आप बैंक में आपको कैसे जॉब लगा, कितना रुपया देकर जॉब दिए, देखो पॉलिटिक्स आपके ऊपर निर्भर करता है। राजनीति कभी किसी को नौकरी नहीं देती। नौकरी आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई। नौकरी बहुत से लोग होते हैं, ये तो बोले थे 10 करोड़ नौकरी देने के लिए, क्यों नहीं दिया? सब चोचलेबाजी है। सुनो, अखिलेश कितनी नौकरी दिए थे, या कोई व्यक्ति कितनी नौकरी दिया था? ये कितनी दी आप बताइए, आप बोल रहे हैं, बताइए। नौकरी जिसको चाहिए तो उसको नौकरी मिल गई है। हमारे घर में 4 लोग नौकरी पा गए। कब पाए बताइए? 2 टीचर में पा गए, हमारे घर में 2 टीचर हुए हैं, बिहार में हुए हैं। अरे तो बिहार है, नौकरी होती है। क्यों नहीं भारत? अरे यार सुनो मेरी बात, यूपी में क्यों नहीं मिल रही है? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं, यूपी में क्यों नहीं मिल रही? मेरी बात सुनो, यूपी में कौन सा ऐसी चीज है बताओ? अब तो यूपी में थोड़ा विकास हुआ है, थोड़ा मुलायम ने किया, थोड़ा अखिलेश ने किया, उसके बाद विकास हुआ है। बिल्कुल। देखो यार, उसमें तुम्हें बहस करने वाली कोई बात नहीं है, बात की टॉपिक समझो। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज्यादा लोग बाहर नौकरी करते हैं। तुम्हें मालूम क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता है। अभी तुम्हें इजराइल में चल रही है वैकेंसी, तुम्हें मालूम है? इजराइल में चल रही है। हाँ, जो ये मलबा साफ करने के लिए अच्छा पेमेंट दे रही है सरकार, ठीक, और उनको रहना खाना सब दे रही है। जो भारतीय जाके फंस रहे हैं, वो भारतीय आ भी रहे हैं। यार देखो, उस पर नहीं नजर डालेंगे, हर चीज का उस पर नजर नहीं डालेंगे। भेज कौन रहा है? कौन भेज रहा है? बात कर रहे हैं, भेज कौन रहा है? तो आप 2 पहलू, आप मानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग बाहर जाने पे, सुनिए हमारी बात, आप मानते हैं कि देश में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो लोग हैं बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसे जगह पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे बमबाजी हो रही है, खतरों से भरा हुआ, अपने जान को जोखिम में डाल के वो लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, जान को जोखिम नहीं देके जा रहा। हमारे एक गार्ड था, वो गया, क्यों गया? सिर्फ पैसे के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 10 रुपए कमाना होगा ना, तो भले मैं 1 रुपया कमाना से स्टार्ट। आपको भी पता होगा इजराइल के हालात क्या है। इजराइल के कोई आप हम जान रहे हैं, हम जो टीवी में आदमी को जब आदमी गरीबी की मार ऐसी होती है तो अपनी जान की भी फिक्र नहीं करता। अगर यहाँ रोजगार होता तो क्या वो इजराइल जाता? हमारे गाँव में 500 यादव हैं, और 500 में 400 यादव ने दूध आके यहाँ बेच के अपना पेट पाल रहे हैं। क्यों? मेहनत कर रहे हैं तब न कमा रहे हैं। आप जातिवाद में उसको ला दोगे कि यादव ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं रोजगार नहीं। सुनो मेरी बात, वो जीविका आप कहिए कि पकौड़ा तलिए तो वो जीविका है, नौकरी नहीं है। सुनो, ये घाघरा चोली पहन के पैसे के लिए कमा रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, अरे यार देखो, तुम
मैंने कहा ना, हर चीज के दो पहलू हैं। अगर बिहार सरकार वैकेंसी निकाल रही है शिक्षक की, 17 महीना में दी ना 2.5 लाख नौकरी, तो यूपी सरकार उस जगह पे क्यों फेल है? सरकार क्यों फेल है? मेरी बात नौकरी क्या, नौकरी आज से नहीं, नौकरी बहुत दिनों से नहीं मिल रही है भारत में। अब हम बताएं क्या करें, इधर इधर जब भारत आजाद हुआ, एक ऊपर आप मत पूछिए, जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर क्या था? भारत आजाद हुआ तो क्या यहाँ पर था? लेके जहाज कांग्रेस बनाया, कौन बनाया? पैसे से बनता है यार, सरकार बनाई है, तब हमारी उम्र नहीं थी, उम्र हो गई है, तब बचपना था। उम्र है ना, नौकरी मिली। सुबह से कितनी जगह गए हो इंटरव्यू के लिए? सुबह से कितनी इंटरव्यू गए हो? तुम्हारा दांत पीला, पर इनका दांत दिखाई। एक मिनट, हाँ छोटे भाई हो, समझा रहा हूं मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। बच्चों को गलत स्टेटमेंट। यहाँ पार्क में जितने लोग आए ना, इसमें नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मेरे भाई आवाज एक एक करके सब लोग हम सब। इस पार्क में 100 लोग आए होंगे ना, इसमें से 20% लोग ऐसे होंगे जो टहलने के लिए आए हैं, 40% ऐसे लोग आए जो मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। तुम विश्वास मानो, नौकरी बहुत है। मैं नहीं कह रहा पकौड़ा, सुनो मेरी बात सुनो, पकौड़े और बड़े बड़े बिजनेस से लोग आज अरबपति खरबपति हैं। किस क्षेत्र में? सुनो, किसी नेता की बात मत मानो ना। मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति है, सुनो मेरी बात, सुनोगे तब ना। डिग्री MSc है, उसके बाद क्या किया? भाई इसके बाद देख रहे हैं कुछ सिस्टम निकल ही नहीं रहा है, फीस महंगाई बढ़ती जा रही है। अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ले रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश दे सकते हो, कफन पर टैक्स ले रहे हैं। जो देखिए हमारा देश, देखिए हिंदुस्तान हमारा, हिंदी देखिए हमारी भाषा है, आप इंग्लिश में क्या इनसे मांग रहे हैं? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ अगर इंग्लिश को आप इतना बढ़ावा देते हैं, मुझे पैसे की जरूरत होगी ना तो मैं माटी फेंक के अपना पैसा कमाऊंगा। जो लेवल काम करो मजदूर, अगर आप सुनिए, जो माटी फेंक रहे हैं, क्या वो कमाने वाले व्यक्ति नहीं है? आइए चाचा आइए, अब हम यार देखिए, भाजपा सपा पे आप दोषारोपण करके अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, खुद को डाइवर्ट कर रहे हैं। मजदूरी का रुपया है, मजदूरी है मनरेगा में है या नहीं है? मनरेगा नहीं क्यों कर रहा कि नहीं कर रहा? नहीं मतलब अगर फील्ड में 12 पास करने के बाद मटिया फेंक लिया जाए। मनरेगा में जो व्यक्ति कमा रहा है, मैं कह रहा हूँ मनरेगा में 100 रुपया अगर कोई कमा रहा है तो भी वो 2 रुपया पा रहा है ना। अगर वो पार्क में आता तो वो 100 रुपया भी नहीं पाता। हमारे देश के रुकिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुनिए, कौन हो जाता? मैं उतनी योग्यता होती मैं वो पढ़ता भी करता। योग्यता देखो, जितना सुनो, जितना दूर जितनी योग्यता होगी उतनी आपकी नौकरी मिलेगी। अगर सुनो ये नहीं है, पहले सरकार वैकेंसी आए, क्या पेपर हुआ, कितना लीक हुआ, लीक हुआ, पहली बार हुआ है, पता कि नहीं पता है? नहीं, पहली बार हुआ भी है, याद रखिए। तो पहली बार हुआ, बताइए क्या हुआ था? नीट पेपर क्या होता है? लीक किस सरकार में हुआ था? बताइए किस सरकार में हुआ था? नीट का बताइए खाली। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक नीट का लीक हो गया, आपकी बात 100% मैं मानता हूँ, चलिए मैं मानता हूँ। क्या सपा गवर्नमेंट में, अदर गवर्नमेंट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? पेपर तो हर लीक मेरी बात नहीं, अरे सपा गवर्नमेंट नीट कभी नहीं लीक हुआ था, किसी सरकार में नीट का पेपर कभी लीक नहीं हुआ था। अब एक नीट को, अरे नीट पुलिस का भी जरूरत हुआ था, आयोग का भी नहीं होता। नौबत आ गया है, अगर कोई तैयार नहीं, कोई संस्था तैयार नहीं है। क्या हम इसीलिए नई सरकार चुने थे कि जो पुरानी सरकार की थी वही दोहराए, इसीलिए चुनी गई थी। 100% सही। क्या इसलिए हम बीजेपी सरकार लाए थे कि जो हमारी उनकी गलतियां वही गलती? बीजेपी गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा। अगर लेडीज पे तो सरकार में ऐसा हुआ था, ये सरकार वही बात हो गई कि अगर उनके बनियान में 4 छेद है तो हमारे बनियान में एक ही छेद है। क्या जरूरत? देखिए इनकी बात सुनिए, 4 एक ही सुनिए, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट बता दीजिए सरकार क्यों लोग बदलते हैं? नहीं, सरकार बदलते हैं विकास के लिए बदलते हैं, कुछ डेवलपमेंट। यही तो जनता पूछ रही कि 10 साल में विकास क्या नहीं है। अगर ये विकास अगर करना होगा ना तो उनकी सरकार चली जाएगी। देखिए युवाओं का सवाल है कि 10 साल में सरकार कितनी निष्पक्ष भर्तियां कराई है? कांग्रेस जैसी सरकार 70 साल में चेंज हो जाएगी तो बीजेपी 10 साल में नहीं चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर वो सही होगी तो अपने आकलन करेगी।
और रोजगारी की बात है तो रोजगार है। यहाँ पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। वो साला हमको खाना दे रहा है, कोई भी सरकार खाना में दे रही है। रोजगार बहुत है। ICI बैंक में ना, आप इनको मैं जीत रहे लोग है ना, अपने सुनिए, CV सारे लोग लेके आए, मैं सबके लिए सब कुछ ना कुछ बताऊंगा, वो जाके इंटरव्यू दे के आए। बताइए, मेरा नंबर लिख ले 844 लिखिए, नंबर लिखिए नंबर लिखिए ना। बात करने से नहीं होता, सुनिए, यहाँ से बात करने वाले लोग हैं, मेरी बात सुनिए, नंबर दे दीजिए, लोग पढ़े लिखे। 844851780 नंबर लिखिए, एक बार फिर से 8। अरे बहुत करने दिए ना, फोन करिए नंबर। सुनिए, बात वो नहीं है। देखिए, अगर ये लोग सच्चे होंगे ना, अगर यहाँ से कैमरे के सामने लोग बोलने के लिए आए, नौकरी बहुत है भाई। सुनो, 14 साल 13 साल, मैं 23 साल का था ना, तो मैंने मारुति में जॉब किया, नौकरी नहीं थी। वेब सिनेमा में जॉब किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, वो नौकरी नहीं मिली। इसका मतलब थोड़े नहीं आज तो ये नौकरी नहीं मिल पाई है जब से ये जॉब कर। और ये डब्बा लेके भटक रहे हैं बेचारे, इस दरवाजे उस दरवाजे, नौकरी नहीं मिली है। जबरदस्ती की बात भैया, आप इलाहाबाद से किए ग्रेजुएशन ना? लखनऊ से स्टाफ से, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इनका कहना कि नौकरी नहीं मिली है। तुम नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक मिनट, आपके अरे ये भी नौकरी ये क्यों कर रहे हैं, मैं बताऊं। अनुसार नौकरी मिल गई आपको? अरे देखो, नौकरी नहीं मिल गई, लेकिन इतनी खराब नौकरी भी नहीं है। आप जीविका चला रहे हैं आप। मैंने अपने पैसे से सुनो, मैंने अपने पैसे से जमीन ले लिया, अपने पैसे से गाड़ी ले ली, अपने पैसे से 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जो अलग रहते क्या अलग पैसे लाते थे क्या? नहीं, जो जमीन अलग थे अलग पैसे लाते थे क्या? मालिक आज जमीन ले रहे नहीं, आप जो कहने आप बात बोल रहे हो, क्या आप जो आप बात बोले, मैं बात बोल रहा हूँ। उसने क्वेश्चन किया कि आपने उस पैसे से, आपने उस नौकरी से क्या किया। मैं ये नहीं मैं कहा हूं, मैं हम जानते हैं, युवा पीढ़ी खुद समझदार है, उसको वो खुद समझ जाएगी। ये लास्ट सवाल आपसे, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, क्या आप मानते हैं 75 साल में अभी भी ऐसा हमारे देश में है कि 80 करोड़ जनता को राशन पे जीना पड़ रहा है? ये शर्मनाक बात है कि नहीं है? मेरे बुजुर्गों ने कहा है, मैं उसी बात करता हूँ, कोई भी व्यक्ति, ये शर्मनाक बात है कि नहीं? पहले अपना आकलन कर। ये शर्मनाक बात है कि नहीं? 80 करोड़ जनता को राशन पे जीना पड़ रहा है। हम तो नहीं जी रहे, बस हम अपनी जानते हैं। 80 आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, तो कौन सा पूछ रहे हैं? पत्रकार को मैं बताऊँ, मास कम्युनिकेशन कोर्स मैंने भी, मेरे बहुत फ्रेंड किए। पत्रकार हमेशा 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका 2 जवाब होता है, एक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। तुम उस पहलू को पकड़ के बात करोगे, मैं उस पहलू को पकड़। इनका जो कहना है, अभी हर आदमी के घर खाना है मेरे हिसाब से, बात पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा, ये पॉजिटिव। मेरा तो कहना है सारे लोग मेहनत करें, देश के नेताओं को चक्कर में ना पड़े।